दोस्त, यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है वो आपको याद है ही। मैंने आपको पिछली क्लास में बात बताई भी थी कि क्या उनका लॉजिक होता है। दूसरा, अपोजिट याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत अच्छी सी ध्यान रखना। ए का अपोजिट जेड होगा। ए का अपोजिट क्या होगा? जेड। और इसे याद रखने की ट्रिक क्या होगी? इसे याद रखने की ट्रिक होगी आज से। क्या बोलेंगे? इसे याद रखने की ट्रिक होगी आज से। एक कहानी है जिसे हम लोग आज से शुरू करते हैं। सही है? तो आपको ध्यान रखना है। यार बोर्ड हैंग हो रहा है। एक कहानी है जिसे हम आज से शुरू कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, समझने की कोशिश करना। तो ए का अपोजिट जेड हो गया। आज सुबह जब मैं उठा, तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है। तो आज सुबह जैसे ही मैं उठा, अपोजिट कभी नहीं भूलोगे तुम, ध्यान से समझते चलियो, कभी अपोजिट नहीं भूलोगे। तो ऐसे याद रखना है, आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने खिड़की से बाहर देखा, कोई मुझे बाय कर रहा है। तो बी का अपोजिट वाई हो गया। आज सुबह जब उठा तो खिड़की से किसी ने क्या कर दिया? बाय कर दिया। बेटा, तुम्हारी जिंदगी में भी तो होएगी कोई ना कोई खिड़की। तो जैसे ही मैंने देखा खिड़की से कोई बाय कर रहा है, मैंने घड़ी देखी तो घड़ी में 6 बज रहे थे। तो बाय किस टाइम हुआ? 6 बजे, 6 बजे। तो सी का अपोजिट एक्स हो गया, अर्थात घड़ी में 6 बज रहे थे, 6 बज रहे थे। पर मैंने देखा यार आज घड़ी में 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया। दूध वाला नहीं आया, अर्थात डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला नहीं आया। मेरे प्यारे वीर, आज घड़ी में 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आज दूध वाला क्यों नहीं आया। तो उन्होंने मुझे बताया, बेटा दूध वाले पे तो ऐब लग गए, ऐब, दूध वाले पे ऐब लग गए। मैंने कहा अच्छा, ई का अपोजिट वी, दूध वाले पे ऐब लग गए। मैंने कहा ऐब, और री कैसे कैसे अब लग गए, का है वो? तो वो बोले, भैया कभी तक पानी मिलाए के लाए करे हो, कभी कम तोल के जाए करे हो। देखो दूध वाले पे 2 ऐब तो निश्चित रूप से लगे। बेचारा कितनी भी ईमानदारी से काम कर ले, कोई तुम में हो तो बुरा मत मानियो। ये मतलब दूध वाले की गड़बड़ है या ना है वो तो मैं ना कह सकूं, लेकिन ये हुआ कैन धोए के या डिब्बा धोए के, भैया फेंको तो जावे ना पानी, तो दूध में पलट तो मजबूरी है। लेकिन कोई तुम में हो तो ऐसे बुरा मत मानना। ये पब्लिक की सोच बन गई है कि उसे ऐसे ही शख्स ही रह दूध वाले पे कि आप पानी मिलाए के ही लाए हो है या कम तोल के जा रहा है, वो चीज है ना। तो ये ऐब कैसे है? ये छोटे छोटे ऐब है, ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत थोड़ी है यार। दुनिया बहुत बड़े बड़े तरह के ऐब है। अब यार पानी मिला लाया कोई आदमी तो यहाँ में कोई दिक्कत थोड़ी है भैया। फ्यू, फ्यू का मतलब होगा थोड़ा, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। मैंने कि अच्छा इस पे फ्यू ऐब लगे हैं, अर्थात इस पे फ्यू ऐब लगे, थोड़े थोड़े से ऐब लगे। सही है? छोटे, फ्यू का मतलब छोटा। अब जब उस पे ऐब लग गए तो मार पड़नी शुरू हो गई, और मार पड़ी तो वो भागने लग गया धड़ाधड़ जीटी रोड पे। कहाँ भागने लग गया भाई साहब? जीटी रोड पे। मार पड़ेगी तो भागे कोई बेचारो, जीटी रोड पे भागने लग गया। अब क्या हुआ, जब वो जीटी रोड पे भाग रहा था तो मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं उसके पास जाके पहुंचा। मैं बोला, मैं भाई क्यों भाग रहा है? बोला, भाई साहब मास्टर जी पब्लिक मार रही है। मैंने कही, ये बताओ तुम बेटा, तुम कितने पढ़े लिखे हो? भैया मैं मास्टर, मैं तो कोचिंग वोचिंग की बात करूंगा। तो मैंने कही, तुम कितने पढ़े लिखे हो ये बताओ। तो वो बोला, जी मैं हाई स्कूल पास हूँ। कितना पास है? हाई स्कूल, अर्थात एच का अपोजिट एस। बोला कि जी मैं हाई स्कूल पास हूँ। तो मैंने उससे कही, मेरे लाडले, जब तू हाई स्कूल पास है, जब तू हाई स्कूल पास है तो इंडियन रेलवे की तैयारी कर लेना। 10वीं पास पे आधारित हमें ग्रुप डी में इंडियन रेलवे में वैकेंसी, इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले मेरे वीर। आई का अपोजिट आर,
इंडियन रेलवे। मैंने उससे कहा इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले, तो आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। सही है। तो मैंने कहा इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले। वो बोला भैया इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन गया था। जेब कतरा, जे का अपोजिट क्यू, जेब कतरा। इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन गया था। मुझे तो रेल के नाम से ही डर लगे, क्योंकि जब मैं जेब कतरा बन गया तो मैं कालू प्रसाद टीटी ने पकड़ लिया और मुझे काला पानी की सजा करवा दी। के का अपोजिट पी, किसकी सजा हुई? काला पानी। मैं उससे बोला, मैंने की बेटा फिर तो तू पक्का ही फ्रॉड है, तेरा कुछ ना है सके। मैंने उससे कहा तू पक्का फ्रॉड है, पक्का फ्रॉड जाए कहते हैं, तेरा कुछ ना है सके, तू मजे ले। मैंने कहा तुम मजे लो, एल का अपोजिट हो, मजे लो। मैंने उससे कहा बेटा तुम मजे लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो बोला जी मजे कैसे लो? मैंने कहा मन से लो। मैंने कहा मजे लो, मन से लो। मेरे प्यारे वीर बताओ एक बार थम्स अप करके कि क्या इस कहानी को आज के बाद भूल पाओगे? एक बार और पढ़ लियो, बस एक बार और पढ़ लियो, फिर तुम इसे जिंदगी में नहीं भूलोगे। एक बार अब पढ़ लियो, एक बार सोने से पहले फेर लियो, एक बार सवेरे उठ के फेर लियो। आज सुबह जब मैं उठा, खिड़की से किसी ने बाय किया, बी का अपोजिट वाई बाय कर दिया। तो घड़ी में 6 बज रहे थे, सी का अपोजिट एक्स हो गया। मैंने देखा आज 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया, मतलब डी का अपोजिट डब्ल्यू। दूध वाले पर एव लग गए, ई का अपोजिट वी एव लग गए। एव कैसे थे? फ्यू, यानी थोड़े थोड़े। एफ का अपोजिट यू हो गया। मैंने कहा वो जीटी रोड पर भाग रहा था जब उस पर मार पड़ रही थी। जी का अपोजिट टी, जीटी रोड पर भाग रहा था। मैंने कहा बेटा कितने पढ़े लिखे हो? बोला भैया जी हाई स्कूल पास हूँ। एच का अपोजिट एस हो गया। मैंने कहा तो बेटा इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। मैंने कहा आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। बोला ना बाबा ना, इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन गया। जे का अपोजिट क्यू, और मुझे तो रेलवे के नाम से ही डर लगे, क्योंकि 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 वो पहले काला पानी की सजा हो चुकी है। तो के का अपोजिट पी। मैंने कहा तो मजे लो, एल का अपोजिट ओ, मजे लो, और सुनो मन से लो। एम का अपोजिट एन, मन से लो। हाँ भाई बताओ, कभी भूलोगे तो नहीं? अब सवाल उठता है कि यहां से अगर हम चैप्टर पर आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पर, क्वेश्चनों पर अभी चलेंगे, परेशान नहीं होना। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन होंगे और बहुत शानदार शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। गुड्डा दोस्त ध्यान से समझना, यहाँ से टाइप कितनी बनती है, कितने तरीके के क्वेश्चन। पहली टाइप, यहाँ से जो आपके पेपर में मुख्य रूप से टाइप बनेंगी उनको समझो मेरे प्यारे वीर। पहली टाइप बनती है जिसे हम फॉरवर्ड टाइप कहते हैं। फॉरवर्ड लॉजिक भी इसे बोल सकता हूँ, फॉरवर्ड टाइप बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ये फॉरवर्ड टाइप क्या होती है? फॉरवर्ड टाइप क्या होती है उस बात को ध्यान से समझना। धीरे धीरे हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से हम सीखेंगे। हाँ भाई, तो यहाँ पर मानकर चलो जैसे कि हमसे कहा यहाँ पर 4 लेटर है, 1 2 3 4। तो हमसे कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में इनको, ये 4 लेटर को 4 लेटर ही लिखा जाएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चन बनेगा एक निश्चित कूट भाषा में, इसको इतना लिखा जाता है, 20 को इतना लिखा जाता है, 40 को क्या लिखा जाएगा। मेरे कहने का अर्थ समझना। फॉरवर्ड लॉजिक वो लॉजिक होता है, ध्यान से समझना। मैंने कहा फॉरवर्ड लॉजिक वो लॉजिक होता है मेरे प्यारे वीर जिसमें पहले वाला पहले वाले लेटर को बनाता है, यानी पहले लेटर से पहला लेटर बनता है। गौर से समझते हुए चलना, कॉपी पेन कमेंट सब रोककर। पहले लेटर से पहला लेटर बनेगा, दूसरे लेटर से दूसरा लेटर बनेगा,
तीसरे लेटर से तीसरा लेटर और चौथे लेटर से चौथा लेटर बनेगा। ये फॉरवर्ड लॉजिक कहलाया जाएगा। बात आ रही है समझ में? मैंने कहा ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर। दूसरा, अब देखो इसमें पहले लेटर से जब पहला लेटर बनेगा ना तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। बात आ रही है समझ में? प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है मेरे प्यारे वीर, या फिर प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। एक लेटर प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस मेरे प्यारे वीर। गुणा भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो मैं आपको दिखाता हुआ और बताता हुआ चलूंगा। लेकिन ये फॉरवर्ड लॉजिक होता है जब पहले लेटर से पहला लेटर बनता है। अभी तो केवल टाइप समझा रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। दूसरा मेरे प्यारे वीर, एक होता है रिवर्स लॉजिक, एक होता है रिवर्स लॉजिक। रिवर्स लॉजिक होता है जो उल्टा लॉजिक होता है। जैसे चार लेटर है, 1 2 3 4, तो इनके लिए 1 2 3 4 ही लेटर बन गए। चार लेटर से चार लेटर बन गए। गौर से समझना मेरे गुड्डा, यहाँ पर रिवर्स लॉजिक क्या? रिवर्स का मतलब बैक गेयर, पीछे चलना है, अर्थात पीछे वाला लेटर पहले आ जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करना। दोनों में अंतर समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करना। अभी आज बेसिक चल रहा है इसका, परेशान मत होना, यहाँ सेट करवाना है। 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको पेपर में मिलने वाले हैं। फॉरवर्ड लॉजिक में पहले लेटर से पहला लेटर, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। अगर ऐसे ना बने तो एक लॉजिक होता है रिवर्स, जिसमें पहले से पहला बनता है, मतलब लेकिन पीछे से, या पीछे से लेटर लोगे यहाँ आगे पटक दोगे, या पीछे से दूसरा आगे से दूसरा बनेगा, पीछे से तीसरा आगे से तीसरा, और जो सबसे पहला वो सबसे लास्ट का बन जाएगा। इसे हम रिवर्स लॉजिक बोलेंगे मेरे प्यारे वीर। अब जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है क्रॉस लॉजिक। जो तुम्हारे एसएससी जीडी का फेवरेट बनता है वो बनता है क्रॉस लॉजिक। क्रॉस लॉजिक क्या है जी? क्रॉस लॉजिक है जैसे 4 लेटर हैं और इन 4 लेटर से 4 लेटर बनाने, तो 4 लेटर से 4 लेटर कैसे बन सकते हैं कि इन दोनों ने क्रॉस कर दो, ये वाला लेटर इधर आ गया और ये वाला लेटर इधर, ऐसे इन्हें क्रॉस कर दो, ये वाला लेटर इधर और ये वाला लेटर इधर आ गया। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर? 4 लेटर के अलावा 5 भी बन सकते हैं, 6 भी बन सकते हैं। देखो जैसे ये 4 बने तो इस हिसाब से क्रॉस हुआ। इसे क्रॉस करने के लिए ऐसे भी क्रॉस किया जा सकता है, ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं। ध्यान देना कि ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ, और बीच के दोनों फिक्स हो जाएंगे। ये भी लॉजिक बन सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे हम हर चीज समझते हुए चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। बस आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि एक रिवर्स लॉजिक, एक फॉरवर्ड और एक क्रॉस, इसके अलावा मेरे प्यारे वीर एक और लॉजिक बनता है जो एकदम अलग होता है, जो वास्तव में कोई लॉजिक ही नहीं होता। बहुत सारे क्वेश्चन में आप ऐसे आपको दिखाऊंगा जिसे हम इलॉजिकल क्वेश्चन बोल देते हैं। यहाँ तक थम्स अप करो, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे वीर? यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब ध्यान से समझना, मैं आपको क्वेश्चनों पर लेकर चलूंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। और इनमें एक अच्छी चीज ये होगी कि क्वेश्चन, मेरी कोशिश होगी कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उन क्वेश्चनों को ही आप लोगों को कराने की कोशिश करूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीर आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझना, प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझना कि क्या आंसर हो सकता है। लॉजिक लगा के देखेंगे। मैंने अभी जो 3 लॉजिक लगाए उनके साथ आपको चलना है। बेटा सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखो, 11 में कौन सा कितने लेटर पर है। देखो ई कितने पे, इसने कहा है कि किसी कोट भाषा में 11 को इतना लिखा जाता है, ऐसे ही 20 को इतना। कहने का मतलब इनमें आपस में कोई ना कोई लॉजिक लगा हुआ है। तो मेरे प्यारे वीर 40 को कैसे लिखा जाएगा, सेम यही लॉजिक है। ध्यान से समझना, सवाल ने यहाँ पर क्या कहा है, E5 L बार है, E5 V22 E5 N14 है। सही है, ये सबके सब हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी।
अब गौर से समझना, यहाँ पर G7 N14 G7 X24 G7 P16। एक बार गौर से देखो कि कोई लॉजिक, कोई हिंट मिल रही है तुम्हें? हिंट मिल रही है? देखियो 5 पहला लेटर 5, यहाँ पहला लेटर 7, क्या +2 है? अरे बोलो क्या +2 है? यहाँ पर 12 है और ये 14 है, ये भी +2 है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, ये भी +2, 22 2 24, 5 2 7 और 14 और 2 16, यानी कि +2 हो रहा है। और कौन सा लॉजिक गुड्डा? लॉजिक है सीधा फॉरवर्ड लॉजिक, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, ऐसे चल रहा है। यहाँ पर सेम ये चीज देखो, क्या यहाँ भी यही लग रही है? T20 पे, W23 पे, E5 N14 T20 Y25, तो यहाँ V22 पे, Y25 पे, G7 P16 V22 A1। एक चीज ध्यान रखियो, जैसे A को हम 1 लिख रहे हैं तो A को हम 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A को अगर हम चाहें तो 27 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जब घड़ी में 12 के बाद 13 बजता है तो इसका मतलब 1 बज रहा है, 14 मतलब 2 बज रहे हैं। ऐसे ही ध्यान रखना कि जब देखो 20 और 2 22, 23 और 2 25, 5 और 2 7, 14 और 2 16, 20 और 2 22, 25 और 2 27, ए का मतलब 1 मतलब 27। अरे समझ में पूरी तरीके से आ गया कि नहीं? बेटा SSCGD ने 21 फरवरी 2024 को तीसरी शिफ्ट में पूछा था इसे। आंसर बहुत आसान है, F6 O15 R18 T20 Y25। तो क्या बोलेंगे? 6 और 2 8 पर H आएगा, 6 और 2 8 पर H आएगा, H, 15 और 2 17 पर Q आएगा, 18 2 20 पर T आएगा, फिर 20 और 2 22 पर V और 25 2 27 पर A। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे प्यारे वीर एक बार बता दो, क्या कभी क्वेश्चन को गलत करोगे? बोलो। बढ़िया तरीके से समझ में आया है? ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो भैया हम गलत करने वाले नहीं है, गलत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब अगला सवाल आज की क्लास का, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ये 22/2/2024 को ये पूछा गया है चौथी शिफ्ट में। गौर से समझना, PIZZA P16 I9 Z26 Z26 और A1। लॉजिक को एक बार समझने की कोशिश करना कि आखिर क्या लॉजिक पूछा गया है। यहाँ पर मेरे प्यारे वीर B 2 पर है, A 27 लिख सकता हूँ, इस A को भी 27 लिख सकता हूँ, J 10 पर और Q 17 पर। याद करो मैंने तुमको 2 तरीके के लॉजिक बताए थे। पहला लॉजिक फॉरवर्ड लॉजिक और दूसरा रिवर्स। पता कैसे चलेगी कि लॉजिक कौन सा है? ये भी तो बड़ा सवाल है कि भैया जी हमें कैसे पता चलेगी कि लॉजिक क्या है? व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन? बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो पहले से पहला मिलाता हूं, पहले तो ये 16 और ये 2, क्या ये -14 हुआ है? मुझे ये बताओ, तुरंत 1-2 लेटर में ही आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि इसमें लॉजिक कौन सा है। तो ये 16 पहला लेटर 16, पहला लेटर 2, 16 में से 14 गई तभी 2 आया होगा। ये 9 यहाँ पर चेक करो, Z26 और ये 27 अर्थात +1। ये कौन सा लॉजिक है भाई साहब? क्या कोई सीक्वेंस है इसका भाई साहब? 14 फिर 18 फिर अचानक से 1, ये क्या है भाई साहब? अर्थात जो फॉरवर्ड लॉजिक आप लगा रहे हैं ना सर, वो फॉरवर्ड लॉजिक इसमें है ही नहीं। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाऊं? अब रिवर्स के साथ जाऊं। बात समझ में आ रही है ना? और सुनो, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होंगे तो चैप्टर खत्म होगा मेरे वीरों, मैं तुम्हें उस स्तर पर ले जाकर बिठा दूंगा कि क्वेश्चन आपको देखते ही ये पता चलेगा कि क्या लॉजिक इसमें ज्यादातर प्रबल संभावना बना रहा है। गौर से समझो, पीछे से आ जाओ। यहाँ पर पीछे से A1
और ये 2 अर्थात +1 है। ये पीछे से 26, ऐसे पीछे से 26 और आगे दूसरा क्या 27 अर्थात +1। ये पीछे से 26 और ये 27 अर्थात फिर से +1। ये 9 और ये 10 फिर से +1 और ये 16 और ये 17 +1। भैया जी यहाँ पीछे से लेटर उठाता है और आगे पटकता है, पीछे से लेटर उठाता है आगे पटकता है। बर्गर में लगा के देखोगे तो भी यही आएगा। इसमें आ जाओ तो सबसे पहले पीछे से आओ S19, पीछे से ही तो मैं लेटर उठाऊंगा ना, बोलो पीछे से ही तो उठाऊंगा। यहाँ 19 में जैसे ही एक जोड़ूंगा मैं S19 में जैसे ही एक जोड़ूंगा तो 19 और 1 20 और 20 पर आता है T। मेरा एक ही ऑप्शन शुरू है T से और वो C ऑप्शन शुरू है। मेरे प्यारे दोस्त बहुत सारे मेरे प्यारे बहन भाई एक काम करते हैं, वो अलग अलग यूं चेक करते हैं, पहले ना पूरा का पूरा इसे लेटर लिखेंगे, फिर पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर ऑप्शन मिलाएंगे। नहीं, आपको ऑप्शन साथ के साथ चेक करने कि जिससे मैं शुरुआत कर रहा हूं उससे कितने ऑप्शन शुरू हैं। अगर एक ही ऑप्शन शुरू है तो मैं आगे चेक क्यों करूं। मानकर चलो 2 शुरू होते तो इसका मतलब 2 खत्म हो जाते और अगले लेटर पर जाकर हो सकता था कि एक और खत्म हो जाता। अरे बात समझ में आ रही है ना। कभी भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में समय बहुत बड़ी मायने रखता है। परीक्षा में पेपर में समय का ही खेल होता है। गुड्डा परीक्षा हॉल में बैठकर निश्चित रूप से हमें ये पता ही नहीं चलता कि समय कितनी जल्दी गुजर गया है। लेकिन आपने अगर कभी कोई परीक्षा दी होगी, आप अगर एकदम नए हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर आपने कभी कोई पेपर दिया है तो मुझे सच सच बताना, क्या पेपर देने के बाद आप लोगों के 2 से 3 प्रश्न ऐसे नहीं होते कि भैया ये तो मुझ पे आते थे, जल्दबाजी में गलत हो गए, या 2 से 3 प्रश्न ऐसे नहीं होते कि भैया आते थे पर समय ही नहीं बचा तो मैं कैसे कर पाता। मेरे प्यारे वीरों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि समय का बहुत बड़ा खेल है, इसलिए आपसे कह रहा हूं प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं। एक बार समझते हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के दिखाई दे रहे होंगे, फिलहाल एक बार जल्दी से समझेंगे क्या होगा। सवाल ने कहा C3 पर, O15 पर, M13 पर, P16 पर, U21 पर, T20 पर, E5 पर, R18 पर। तो सवाल ने यहाँ पर बोला है D4, P16, N14, Q17, V22, U21, F6, S19। क्या हम लॉजिक पर पहुंच चुके हैं? सर पहुंच गए, क्वेश्चन की वैल्यू लिखते लिखते पहुंच गए। +1 +1 +1 +1 हो रहा है, खत्म कहानी। +1 का ये लॉजिक है, बहुत आराम से कर सकता हूं, ध्यान से समझना। ये 3 और 1 4, 15 और 1 16, 13 और 1 14, 16 और 1 17, 21 और 1 22, 20 और 1 21, 5 और 1 6, 18 और 1 19। बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे वीर? यहां तक बात आ रही है ना समझ में? तो +1 हुआ है, सीधा सीधा फॉरवर्ड लॉजिक लगा हुआ है। तो यहाँ पर M 13 पर है, 13 में एक जोड़ो, 14 पर N आएगा, सारे ही ऑप्शन N से शुरू हैं। O 15, 15 और 1 16 पर P, सबसे पहले N उसके बाद P आया, फिर U 21, 21 और 1 22 पर V आएगा। N P V से केवल A ऑप्शन शुरू है, बाकी कोई ऑप्शन शुरू नहीं है। ऐसे चेक करूं तो S 19 और 1 20 पर T, E 5 और 1 6 पर F। मेरे प्यारे दोस्त आप समझ गए होंगे कि पहला ऑप्शन क्यों है। ओनली +1 का लॉजिक चल रहा है। मैंने कहा ओनली +1, हर एक लेटर अपने आप में +1 +1 +1 हो रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे वीर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आज की क्लास का अगला सवाल, ये 18/11/21 को पहली शिफ्ट में पूछा गया है। बताने की एक बार कोशिश करिएगा क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से कोशिश करो। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। R 18 पर है, A 1 पर है, J 10 पर है और U 21 पर है।
हमने आपसे कहा W 23 पर है, F 6 पर है, O 15 पर है, Z। तो क्या कोई लॉजिक है? सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है 18, ये 18 है, यहाँ ये 23 है। सर क्या ये +5 हुआ है? भैया जी क्या ये +5 हुआ है? यहाँ पर क्वेश्चन में +5 हो गया। यहाँ पर ये 1 और ये 6 एक बार फिर से +5 है, ये 10 और ये 15 अर्थात फिर से +5 है, ये 21 और ये 26 अर्थात फिर से +5 है। बोलो एक बार मेरे साथ, क्या हम +5 के लॉजिक पर पहुंच गए थे? बड़ी बात तो नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे M 13 पर है, +5 करूंगा तो 18, और 18 पर R से ये शुरू नहीं है, R से ये शुरू नहीं है, R से ये शुरू नहीं है। ओनली D ऑप्शन R से शुरू है, ओनली D ऑप्शन R से शुरू है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? आराम से हमारी समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। इतना मुझे लगता है कि नॉर्मल हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ तक क्लास में सब कुछ सीख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। आज का अगला सवाल बेटा पढ़ो ध्यान से, ऐसे नहीं है कि इस भर्ती में नहीं उसमें कर लूंगा, उस भर्ती में नहीं उसमें कर लूंगा। बताओ इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सवाल ने यहाँ पर बोला है क्या? सवाल ने यहाँ पर बोला है FUTURE। F कितने पर है? 6 पर। U कितना है? 21। T कितना है? 20। U कितना है? 21। R कितना है? 18। E कितना है? 5। तो मैंने आप लोगों से यहाँ पर बोला कि 11 पर है, W 23 पर है, Y 25 पर है। और ध्यान से समझना, Y कितना है? 25, W कितना है? 23, W कितना है? 23 और G कितना है? 7। मेरे प्यारे दोस्त, G कितने पर है? G कितने पर है? 7 पर। तो ये 6 और ये 11 अर्थात +5 है, ये 21 और ये 23 अर्थात +2 है, ये 20 और ये 25 अर्थात +5 है, ये 21 और ये 23 अर्थात +2 है, ये 18 और ये 23 अर्थात +5 है, ये 5 और ये 7 अर्थात +2 है। मेरे प्यारे साथी गौर से सुनो जरा, क्वेश्चन को समझो जरा। +5 +2 +5 +2 +5 +2। जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार जल्दी से बताएंगे। पर है A 1 पर, I 9, L 12 है, O 15, R 18। तो सबसे पहले 19 + 5। ध्यान रखना, अगर +5 से शुरू हुआ है तो तुम्हें भी +5 से ही शुरू करना होगा, ऐसा नहीं कि +2 से कर दूं। ठीक है, ध्यान रखना है। 19 5 24 पर X आया। मेरे प्यारे साथी फिर 1 और 2 3 पर C आया। भाई एक बार 5 + एक बार 2 +, एक बार 5 + एक बार 2 +। फिर I 9 5 14 पर N आया। XCN 12 2 14 पर एक और N आया। डबल N यहाँ नहीं है। तो D ऑप्शन ही राइट होगा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो चुका है, सही जवाब। और पूरी क्लास में एक तरफा सबके आंसर बेस्ट है, सबके आंसर बेहतरीन है, सबके आंसर सही है। गजब मेरे प्यारे वीरों। नेक्स्ट